बहुजन समाज पार्टी के हाजी शाक मोहम्मद हमारे साथ इस वक्त जो है वो बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी जो है वो मुतहरिक रहते हैं और असम्बली पर ख़ासकर इस बार इनकी नज़र थी, क्योंकि असम्बली पर ना सिर्फ इनकी नज़र थी बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़र थी कि उनके मुद्दों का जो है वो हल निकलेगा। और 10 सालों के बाद करीबन ये अवसर आया था जब लोग इस इंतज़ार में थे कि तमाम तर जो मुश्किलात हैं उनका हज़ाला हो जाएगा और लोगों की जो मांगें हैं वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन असम्बली में जो सिनेरियो देखा गया, जो असम्बली के अंदर हुआ, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है और लोगों के मुद्दों को वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। लेकिन इस बार की असम्बली में जो देखने को मिला, जो खासकर वहाँ पर जो एमएलएज़ हैं उनके द्वारा जो देखने को मिला हुआ, उससे कहीं ना कहीं उन लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो उम्मीद की किरण है, वो बुझती हुई नज़र आ रही है, जो पिछले 10 सालों से इंतज़ार में थे कि शायद उनकी ज़िंदगी का कोई बेहतर फ़ैसला वहाँ से जो है वो लिया जाएगा। उसी सिलसिले में बात करेंगे हम यहाँ पर हाजी शाक मोहम्मद साहब से और पूछेंगे क्या विचार रखते हैं ये और क्यों आखिर निराश है ये इस बार की असम्बली से। सर, असम्बली में सबसे पहले आपका स्वागत है। असम्बली में जो कुछ देखा गया उसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि रूलिंग पार्टी के एमएलएज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसी स्पीकर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो उन्हीं की पार्टी का है। वो किस मांग को लेकर अपने ही आप से प्रोटेस्ट कर रहे थे? सर, जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है कि इनको अगर जम्मू कश्मीर में किसी ने जख्म दिए हैं तो वक्ती सरकारों ने दिए हैं, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। 47 से ही यही इतिहास रहा है। लेकिन अब हम समझते थे ज़माना बदल गया, पढ़े लिखे लोगों का वक्त आ गया है। कुछ गैप भी था 6-7-8 साल का कि भाई इलेक्शन नहीं बीच में हुई है, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, लोगों की बहुत उम्मीदें थी। इलेक्शन हो गए, सरकारें फ्रेम हो गई, फर्स्ट सेशन कश्मीर में चला, वहाँ भी कुश्ती करके ख़त्म हो गया। यहाँ पर कुछ और उम्मीदें ले रखी थी हमने कि शायद, और हमने क्या रखी थी, पूरी पब्लिक ने ही थी। लेकिन इस असम्बली में जो हमने नोटिस किया हुआ था कि डेली वेजर्स, एसपीओ, पीएसआई रिलैक्सेशन और जो एक्साइज रेवेन्यूज़ के कुछ इशू थे, यूथ के कुछ इशूज़ थे, जम्मू में बहुत सारे इशूज़ थे कि किसी न किसी पर बात होगी। लेकिन सरकार ने पहले 370 वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल जो कि पार्लियामेंट पास कर चुकी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर हो गया है, उनमें से एक तो सुप्रीम कोर्ट की भी स्टैंप हो चुकी है। भाई, अगर आप अपनी कंस्टिट्यूंसीज को एड्रेस भी करना चाहते हैं तो आप कीजिए, लास्ट में पहले आप लोगों के बुनियादी मसले हल कर लीजिए। जो बुनियादी मसलों में ये कोर इशू था लोग डेली वेजर्स का। सर, 61,000 डेली वेजर जो है वो गवर्नमेंट के, पुरानी गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, जो उमर अब्दुल्ला साहब की जब ख़त्म हुई थी सरकार। हम कहते हैं कि भाई वो कर लो, कुछ एसपीओज वगैरह थे, कुछ और न्यू रिक्रूटमेंट थी, तो ये कोई 1 लाख के करीब जम्मू कश्मीर के 1 लाख घरों में मुस्कुराहट आ जाती। लेकिन इन्होंने मुस्कुराहट नहीं लाई, बल्कि एक षड्यंत्र रच लिया कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। इस असेंबली सेशन में कितना खर्चा हुआ, कितना टाइम वेस्ट हुआ, लोगों की नज़रें ये अफवाह भी थी कि जो कुछ भी असेंबली में हो रहा है वो एक रचा हुआ नाटक है। वो पहले ही डिसाइड किया गया था कि इस तरह से करना है ताकि जो मुद्दे हैं लोगों के, जैसे आपने डेली वेजर्स की बात की, उसके अलावा जो कंट्रेक्चुअल जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो जो युवा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने उन मामलों को लेकर। उसमें स्कैम्स थे जो यहाँ पर हुए हैं रिक्रूटमेंट के दौरान, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आंगनबाड़ियों का मामला है, यानी पूरा जम्मू कश्मीर सड़कों पर था, उनका सोल्यूशन जो है वो निकालना पड़ता, तो इसलिए ये नाटक जो है वो रचा गया था। कितनी सही है ये अफवाह? बेसिकली पक्ष और विपक्ष में एक विचारधारा पर ये सहमत हैं, वो ये है कि गरीब का काम कोई नहीं करना, छोटे मुलाजिम का काम कुछ नहीं करना। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो 5% अमीर तबका है उनका काम करने के लिए हर सरकार तैयार रहती है, लेकिन बाकी जो परेशान कर रखे होते हैं उनका काम नहीं करना। और इस मामले में दोनों पार्टियों की सोच एक है। यानी कि इस अफवाह में जो है वो कुछ सच्चाई जो है वो ज़रूर दिखती है। अब डेली वेजर्स का मामला आपने कहा, डेली वेजर्स आपने कहा 61,000 के करीब है,
उनमें से कुछ है जो रिटायर हो चुके हैं पहले, उनकी कंपनसेशंस, उनका रिटायरमेंट पैकेज भी मांगा जा रहा है। कुछ की अभी जो है वो कह रही है पेंडिंग सैलरीज़ और वेजेस उनको दे दो। फिर आगे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको परमानेंट किया जाए। इतने सारे लोग सिर्फ डेली वेजर्स हैं, खासकर अगर हम ये जो PHE वगैरह वालों की बात करें। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में और कितने लोग हैं जो बेरोज़गारी का शिकार हुए हैं, चाहे वो पिछली हुकूमतों के कारण हुए या हालात के कारण हुए हैं, उनका तो अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास आखिर और कौन सा जो है वो ऑप्शन आपको नज़र आता है कि जिस के को इस्तेमाल करते हुए ये मामले हल कर सके? क्योंकि इतने लोगों का तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट खर्चा भी नहीं उठा सकते। अगर पेंडिंग वेजेस की जो है हम बात करें तो फिर इसका हल जो है वो निकाले तो निकाले कैसे गवर्नमेंट, अगर हम कहें कि इस बार हल नहीं निकाला? सर ऐसा है, गवर्नमेंट एक बात कहती है कि जहाँ सत्ता के 2 केंद्र हैं, हमारे पास पावर्स नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कैजुअल डेली वेजर्स का इशू का था, इसका तो अप्रूवल LG साहब ने भी दे दिया था। LG साहब का देने का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार है। उसके बाद डिस्कशन क्यों नहीं, उसको पास क्यों नहीं किया? उससे पता चलता है कि इन दोनों का एक मत था कि यार क्या ज़रूरत है इनको देने की, हम खुश हैं, दुनिया खुश है, तो इनको क्या देने की ज़रूरत है? सेशन में आगे लेने की कोशिश की गई है कि आगे 6-7 महीने बाद दोबारा देखा जाएगा। अब सर 2 सेशन हो गया, अगर 2 में नहीं देखा तो क्या उम्मीद है तीसरे में भी देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक तरफ इन बेरोज़गारों का जो है वो डेली वेजर्स है या बाकी है जो भी है कॉन्ट्रैक्चुअल्स है, एक तो इनकी बहुत बड़ी तादाद है। दूसरी तरफ जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रहे हैं, पास आउट है, वो भी जॉब सीकर्स है। एक जम्मू कश्मीर में ये भी ट्रेंड है कि लोग गवर्नमेंट जॉब को ही प्रेफर करते हैं, और अब तो इतना बड़ा ट्रेंड है कि शादी भी उसी की होती है जिसका गवर्नमेंट जॉब हो। यानी कि गवर्नमेंट जॉब आने वाले लोग भी जो है वो वही प्रेफर कर रहे हैं। तो किस किस को गवर्नमेंट जो है वो नौकरी दे? अगर इतने डेली वेजर्स को गवर्नमेंट जो है वो नौकरी देगी, फिर जो नए आ रहे हैं उनको कहाँ पर रखे? आप किसको प्रेफर करते हैं? डेली वेजर को कोई गिफ्ट थोड़ा दिया जा रहा है, वो तो काम कर रहे हैं, पहले से गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, उसके बदले में वो अपना राइट मांग रहे हैं, कोई भिक्षा थोड़े मांग रहे हैं। दोनों में से किसको प्रेफर करेगी गवर्नमेंट? जो ऑलरेडी जो है वो लगे हुए हैं और परमानेंट होना चाहते हैं, या फिर जो नए आ रहे हैं? इसी गवर्नमेंट ने 58 से 60 साल उम्र की थी, तब जब गलत फैसला किया था तो हमने थोड़ा कहा था, उस वक्त यूथ नहीं दिखता था इनको, उस वक्त भी देखना चाहिए था ना। तो अब जो है जो पहले लगे हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, कम से कम स्टेट में 1 लाख परिवार में स्माइल आ जाएगी, और कर देनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? आप लोगों को पावर इसीलिए दी थी कि जाके हमारा हल कर देना जाके, लेकिन अब आप भूल गए हैं। अब आप कौन सा सेटिंग कर रहे हैं कोई पता नहीं है। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है ये कि वो करना चाहिए। अदरवाइज बहुजन समाज पार्टी एक रेजोल्यूशन पास करके LG साहब से मिलने वाली है कि उनको ये कहेंगे कि साहब या तो एक दोबारा सेशन बुलाया जाए, 2-3-4 दिन का जो भी हो सकता हो उसका बुला के, और ये जो छूट गए हैं जिसको किया ही कुछ नहीं है उनको अरेस्ट किया जाए। नहीं तो फिर क्या ज़रूरत है सरकार की? आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी से? मैं नगरोटा से हूँ। नगरोटा में ऐसा कौन सा इशू था जो आप चाहते हैं कि असेंबली में उठना चाहिए था? सर आम आदमी का इशू श्रीनगर के लास्ट कोने पे भी वही है, जम्मू के लास्ट कोने में कठुआ में भी यही है, और जम्मू के पुंछ में लास्ट एरिया में भी यही है। हमारे सबके कॉमन इशू हैं, छोटी मोटी होती रहती है, किसी की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा होती है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं वो हर शहरी की सेम है, और इसको एड्रेस किया जाना चाहिए सरकार को। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि अगर उसके मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर कहीं और ज़्यादा जो आमदनी दे तो लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं। और ये जो जंग है ये सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब की है। डेली वेजर्स जो कुछ भी मांग रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए मांग रहे हैं। वो परमानेंट होना चाहते हैं तो वो भी गवर्नमेंट जॉब है, वो पेंडिंग सैलरीज इशू कराना चाहते हैं तो वो भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई बात है। और ये गवर्नमेंट जॉब जो है वो लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पर भी जो है वो नज़र डालता है। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब के कारण ना होने के कारण लाखों युवा ऐसे हैं जो अभी भी एक तरफ जो है वो बेरोज़गार तो है ही है, लेकिन कई ऐसे नौजवान भी है जिनकी आज तक जो है वो शादियाँ नहीं हो सकी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और ये एक मिथ है जो शायद अब टूटने का वक्त आ चुका है। जम्मू कश्मीर में
प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ख़ासकर जब से 370 टूटा तो जम्मू कश्मीर में एक नई शहर जो है वो देखी गई है। डेवलपमेंट के नए चैप्टर्स और यहाँ पर जो बाब है वो खुले हैं। लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है और लोग जो है वो अलग ही तरह से ज़िंदगी गुजारना जो है वो सीख चुके हैं। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स का जो ट्रेंड है वो कुछ बरकरार सा दिखता है और गवर्नमेंट जॉब्स की ये जंग शुरू से ही चलती आ रही है और आज भी जारी है। और डेली वेजर्स का ये जो सबसे बड़ी जंग इस बार जो चली वो डेली वेजर्स की थी। हालांकि प्रोटेस्ट जब हुए उसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं में से कई ऐसे एस्पिरेंट्स भी थे जो JKSSB के साथ जो है वो वाबस्ता थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनके साथ स्कैम्स हुए। फायर इमरजेंसी की बात करिए आप या बाकियों की बात करिए आप, या फिर वो नौजवान जो किसी और सेक्टर में थे, आप NYC की बात कीजिए, रहबर तालीम की बात कीजिए, रहबर खेल की बात कीजिए, और कई ऐसे युवा हैं जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके से रिक्रूट किए गए। कुछ को तो जॉब पॉलिसी भी जो है वो उस वक्त नहीं दी गई। तमाम तर जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे थे और सबसे बड़ा जो संघर्ष किया वो डेली वेजर्स ने किया। प्राइम मिनिस्टर का विजिट जम्मू में हुआ, डेली वेजर्स सामने आए। अमित शाह के जितने विजिट्स हुए डेली वेजर्स सामने आए। यहाँ पर जम्मू में जितने भी बड़े बड़े लोग, चाहे वो केंद्र से आए या फिर जम्मू कश्मीर के ही लोग थे, सबको डेली वेजर्स ने घेरा और अपने मुद्दों को हल करने के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ, डेली वेजर्स का मुद्दा हल होने ही वाला था। एक आदमी ने इस तरह से वहाँ पर इशू को उठाया कि जो मामला हल होना ही था उस पर भी पानी फिरा। लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, और जो लाखों लोगों की आवाज़ थी वो एक बार फिर से दब कर रह गई और जो संघर्ष था वो एक बार फिर से ज़ाया हो गया। और न जाने ये उम्मीद जो है वो अब कब तक बरकरार रहेगी और आने वाला जो 5 साल का समय है उसमें कितनी देर तक जो है वो ये संघर्ष और चलेगा और लोग जो है वो अपनी मांग को पूरा होता हुआ देखकर जो है वो खुशी से अपने घरों की तरफ जाएंगे। करोड़ों लोगों की घरों के चिराग का सवाल है ये। वो लोग जिनके घरों में खाने पीने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही जो गवर्नमेंट से थोड़ी बहुत सैलरी मिलती है, यही एक बंदोबस्त है। जब उनको वो भी ना मिले तो उनकी घरों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही होगी, इसका अंदाज़ा जो है वो आप अच्छी तरह से जो है वो लगा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए कोई बार इस जो है वो सोल्यूशन नहीं निकला असेंबली में। उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द आने वाले समय में शायद उनका कोई हल जो है वो निकल जाए और वो लोग जो है वो खुशी और मुसारतों के साथ अपने घर जाए। लेकिन ये तब जानने वाली एक बात होगी और उस वक्त हम एक बार फिर से आपके सामने आएंगे। फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या कुछ विचार रखते हैं, क्या कुछ सोच आप इस बारे में रखते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिए। हम तक जो है अपनी बात पहुंचाइए और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और इश्यूज़ पर हम बात करें तो वो भी लिखिए। साथ ही साथ चैनल को फॉलो भी करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।